व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.1 लेके आए हैं। सभी बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है माध्यमाध्यक बहुलक में, तो ये मोस्ट VVI चैप्टर है, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ें, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे से हम समझाएंगे इसको, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा नहीं लगेगा, अगर आपको माध्यमाध्यक बहुलक समझ में नहीं आएगा तो डिसलाइक का ऑप्शन है, डिसलाइक आप कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम स्टार्ट करते हैं 14.1 मीन्स माध्य, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। तो इसमें माध्य मीन्स मीन बोला जाता है, इंग्लिश में इसको मीन बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन 14.1, ठीक है, क्लास 10th। तो माध्य को इसमें एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। दो माध्य वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमों प्लस निम्न सीमों बाई 2। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमों प्लस निम्न सीमों बाई 2, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फार्मूला होता है इसमें माध्य मीन्स इसको बोला जाता है मीन, इसको क्लास मार्क बोला जाता है, क्लास मार्क, ठीक है। और इसको अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2, ठीक है। तो बाई क्या होगा, ये पूरे में 2 हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2 क्लास मार्क। तो माध्य को बोला जाता है मीन, ठीक है। तो माध्य को बोला जाता है क्या, मीन। तो इसका होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। इसका होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स जो हमारा होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। चलिए इसको हम समझाएंगे ये क्या होता है और ये क्या होता है। जब हम क्वेश्चन लेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये फार्मूला है आपका, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो आप अगर हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के हैं तो ये फार्मूला आप लिखिएगा, वर्ग चिन्ह इक्वल टू ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 और माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। इसको सिग्मा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। इसको सिग्मा इस तरह से होता है, थोड़ा सा खाली रहता है यहाँ, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिग्मा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह और f इंटू एक्स। ध्यान दीजिएगा, जब भी बोलेगा माध्य निकालने के लिए सब में यही लिखेंगे हमेशा, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर आप CBSE बोर्ड के हैं तो इसमें लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, क्लास इंटरवल। और इसमें लिखना है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी। और ये क्लास मार्क तो अब बता दिए, हम यहाँ पर क्या लिखेगा, क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्लास मार्क मीन्स वर्ग चिन्ह को एक्स से डिनोट करते हैं, मीन्स सूचित करते हैं। और उसके बाद ये तो बता दिए फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के जो होता है एफ द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। अगर आप
सीबीएसई, फिर से हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्लास इंटरवल, ठीक है, और इसमें लिखिएगा फ्रीक्वेंसी, और इसमें लिखना है क्लास मार्क, और ये तो है फ्रीक्वेंसी और इनटू क्या है क्लास मार्क, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो बस यही लिखिएगा। वर्ग अंतराल हम शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है, शॉर्ट में सभी में लिखना है बस इसी तरह से शॉर्ट में। वर्ग अंतराल, ठीक है, वो 0 दे देंगे यहाँ पर, और फिर ओ 0, ठीक है, फिर बारंबारता ये लिखेंगे, ठीक है, और ये हो गया वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम x लिखेंगे, ठीक है, और f गुने x ये लिखना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक डायग्राम हम तैयार कर लिए, ध्यान से देखिएगा। ये सभी में लिखना है वर्ग अंतराल, बारंबारता और x और f गुने x, ठीक है, और बारंबारता, और जब भी बोलेगा माध्य निकालने के लिए मीन्स मीन, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए अब कैसे पता करेंगे कि वर्ग अंतराल ही दिया हुआ है, ठीक है। जब देखिए जब दिया हुआ रहेगा इतना से इतना, इतना से इतना, तो वो होगा हमारा वर्ग अंतराल। देखिए इसमें लिखा हुआ पौधे की संख्या, मतलब 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और 10 से 12, और 12 से 14, ठीक है। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड में इसी तरह से दिया हो रहा था, ऐसा नहीं कि उसमें अलग से लिखाता है। और पौधे की संख्या, अब कैसे पता करेंगे कि वर्ग बारंबारता दिया हुआ है, तो बारंबारता पहचानने के लिए एक ही ट्रिक है, जो घटते बढ़ते अगर क्रम में रहता है तो हम समझ जाएंगे कि बारंबारता दिया हुआ है, मीन्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए घटते बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, पहला 1 है, 2 है, उसके बाद फिर 1 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, और फिर 3 है। देखिए जो बढ़ते घटते क्रम में दिया हुआ है, नहीं तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, मीन्स बारंबारता। तो ये दोनों तो आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, ये दोनों आपको दिया हुआ रहेगा। अच्छे से देखिए, ये एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में आएगा ही, इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखें। चलिए अब देखिए ये दोनों दिया हुआ था, बुक से ही हम लिख दिए। अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या, इसको क्या, x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं वर्ग चिन्ह, ये अभी तुरंत हम लिखाए हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। x को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का अभी तुरंत हम फॉर्मूला लिखाएं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ऊपरी सीमा कौन होगा और निम्न सीमा कौन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में जाएंगे। किस में जाएंगे, वर्ग अंतराल में, तो क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में जाएंगे, ऊपरी सीमा मीन्स जो सबसे ज़्यादा होगा, जो क्या होगा सबसे ज़्यादा, वही होगा हमारा ऊपरी सीमा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 2, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 2, तो 0 से 2 ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, मीन्स ये हो गया हमारा ऊपरी सीमा। उसके बाद इसमें फॉर्मूला में निम्न प्लस निम्न सीमा, ठीक है, तो ये हो गया ऊपरी सीमा, तो हम लिख लेते हैं ऊपरी सीमा, जैसे फॉर्मूला में फिर प्लस है तो यहाँ देंगे प्लस। फिर बोल रहा है निम्न सीमा, निम्न सीमा मीन्स जो सबसे छोटा होगा, तो ये दोनों में सबसे छोटा तो 0 है, तो 0 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि बाई 2 भी लिखने के लिए, तो इसमें लिख देंगे बाई 2, ठीक है। अब इसको ऐड करें तो कितना आएगा, 2/2, कट गया कितना 1, तो आ गया हमारा 1। क्या चीज़ आया हमारा 1, वर्ग चिन्ह आया है, तो वर्ग चिन्ह कहाँ है, यहाँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से देखिए, फिर से अब दूसरा देखते हैं। हमारा फर्स्ट कॉलम वाला वर्ग चिन्ह निकल गया, अब निकालेंगे सेकंड कॉलम वाला वर्ग चिन्ह। फिर बोल रहा है अब सेकंड कॉलम में इसमें दिया हुआ वर्ग अंतराल क्या, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक दिया हुआ। अब फिर फार्मूला में बोल रहा है क्या, ऊपरी सीमा, फार्मूला में क्या बोल रहा है, ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा कितना हो गया 4, ठीक है। फिर प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या हो गया 2, और y क्या लिखना है 2, हमेशा 2 से भाग देना है क्योंकि फार्मूला में 2 है। चलिए
अब 2 से क्यों भाग देते हैं, देखिए क्योंकि इसमें 2 संख्या है इसलिए 2 से भाग देते हैं, ठीक है ना। और फॉर्मूला भी होता है, तो इसमें ऐड करेंगे कितना होगा 6/2, तो कट गया कितना 3, ठीक है। एक तरह से हम मान लीजिए तो औसत निकाल रहे हैं इसका, ठीक है ना। तो कितना आ गया 3 आ गया, तो इसमें आ गया 3। अब देखिए एक आपको कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है ना। देखिए अब हमेशा इसमें जोड़ जोड़ के डिवाइड कर के लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, इसमें टाइम भी लगेगा, इसलिए टाइम को बचाने के लिए देखिए एक कंसेप्ट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ के 2 से भाग दे के जो आएगा इसमें लिख देंगे वर्ग चिन्ह में। क्या करेंगे, इसको जोड़ के जो आएगा हमारा आंसर उसमें किस में लिख देंगे, फर्स्ट वाला कॉलम में लिख देंगे वर्ग चिन्ह में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें कितना कितना ऐड कर रहा है, इस सब में वर्ग अंतराल में कितना कितना ऐड कर रहा है। तो 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, इसमें कितना कितना सब में ऐड कर रहा है। देखिए 0 में 2 ऐड किया है तो 2 हो गया, 2 में फिर 2 ऐड किया तो 4 हो गया, फिर 4 में 2 ऐड किया 6 हो गया, 6 में 2 ऐड किया है 8 हो गया, 8 में 2 ऐड किया है तो 10 हो गया, 10 में 2 ऐड किया तो 12 हो गया, 12 में 2 ऐड किया तो 14 हो गया। इसमें हम देख रहे हैं कि सब में कितना ऐड कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 2 ऐड करते हुए चल जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करते हुए चल जाएंगे। तो 2 इसमें ऐड कीजिए, देखिए 1 में 2 ऐड किए 3 हो गया, निकाले थे ना यहाँ पर, देखिए 3 आ गए। फिर 3 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 11 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 13 हो गया। सिंपल से हमेशा मतलब एड करके 2 से भाग देने की ज़रूरी नहीं है, ये आप देख लीजिए कि अंतराल में कितना कितना जोड़ रहा है। अगर आप अंतराल में नहीं, जैसे यहाँ 2 जोड़ दिया, यहाँ 5 जोड़ देता, तब ऐसा नहीं करते हम, ठीक है ना। तब हमेशा इसको क्या करते, सभी को 2 से जोड़ के क्या करते, भाग दे के लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या किए यहाँ पर जोड़ के 2 से भाग दे के जो आया फर्स्ट लिख दिए हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद किए देखे इसमें कि कितना कितना अंतराल मतलब कितना कितना इसमें जोड़ रहा है। तो इसमें जोड़ रहा था 2 जोड़ रहा था, इसलिए इसमें हम 2 ऐड करते हुए चल गए। अब सवाल आता है इसमें निकालिए फ्रीक्वेंसी और वर्ग चिन्ह। बोल रहा है फ्रीक्वेंसी और वर्ग चिन्ह को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना, मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह को बोल रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, मीन्स गुना करने के लिए। तो बारंबारता कौन है, ये है, और वर्ग चिन्ह क्या है, ये मीन्स फ्रीक्वेंसी, और इनटू क्या बोल रहा है क्लास मार्क। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से करेंगे कितना होगा 1, और 2 को 3 से करेंगे 6, फिर 1 को 5 से करेंगे तो 5, 5 को 7 से करेंगे 35, ठीक है। और फिर 6 को 9 से करेंगे कितना होगा 54, और फिर 22 और 39, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या किए, ये दोनों को गुना कर के इधर लिख दिए, फर्स्ट को फर्स्ट गुना करके इसमें, सेकेंड को सेकेंड में, इसमें ऐसे करके लिख दिए, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लगे, फॉर्मूला क्या होता है, हमको बोल रहा था मीन निकालने के लिए, मीन्स माध्य, तो माध्य फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं हम, इधर इस साइड में लिखते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं माध्य, ठीक है। अब मीन भी लिख लीजिएगा, मीन, ठीक है। तो माध्य तो क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। अब सिग्मा एफ एक्स में किसको बोलेंगे और सिग्मा किसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है बारंबारता का योग, ये होता है सिग्मा एफ। बारंबारता का जो योग होगा वो हमारा क्या होगा सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स किसको बोलते हैं, ये मीन्स बारंबारता और वर्ग चिन्ह का योग, ठीक है। बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफलों का योग होगा, ठीक है, योग नहीं गुणनफलों का योग, मतलब इसको क्या किए गुना किए हैं, उसके बाद ये आया है, तो क्या होगा बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफलों का योग हो गया। तो इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे और इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो आएगा कितना 20, ठीक है। और इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, ऐड करके देख लेते हैं।
तो 7 ठीक है। तो अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 162। ठीक है। तो अब इस पर बैठाते हैं फॉर्मूला पे। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 162 बाय सिग्मा एफ कितना है 20। और इसको डिवाइड करते हैं। अगर चाहते हैं शॉर्ट में तो देखिए शॉर्ट में कैसे इसको डिवाइड करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 × 10। 20 है तो लिख सकते हैं क्या 2 × 10। अब इसको इससे डिवाइड करिए तो आ गया कितना 81/10। अब ऊपर जैसे है वैसे लिख दीजिए। नीचे में क्या ज़ीरो है, एक ज़ीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट दे देंगे आप। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आ गया हमारा आंसर कितना, इतना आ गया मीन। आई होप आपको माध्य समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करके हम देख लेते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है बताए हम। चलिए इसको हम रफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिर सभी में क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। ये अपने मन से लिख लेना, वर्ग अंतराल। फिर क्या लिखना है, बारंबारता। और फिर क्या लिखना है, वर्ग चिन्ह मीन्स एक्स। और फिर क्या लिखना है, एफ गुने एक्स। ठीक है, CBSE बोर्ड वाले क्या लिखिएगा यहाँ पर, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, और उसके बाद क्या लिखिएगा एफ × एक्स। ठीक है, शॉर्ट में समझ जाइएगा। चलिए इसको एफ। अब वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है देख लेते हैं इसमें। तो इसमें है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब उसके बाद देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, मीन्स बारंबारता 12, 14, 8, 6 और 10। तो ये आपका दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। अब क्या निकालना है हमको, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या बताए थे, फर्स्ट वाला को पहला जो रहेगा इसको जोड़ के 2 से भाग दे के यहाँ पर लिख देने के लिए, डिवाइड करके। ठीक है, इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करके जो आएगा आंसर इसमें लिख देंगे। तो कितना है 120, उसके बाद है 100। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 220। इसको कितना से डिवाइड करना है 2 से, तो 110 कितना आ गया 110 आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाला देख लिए। उसके बाद देखेंगे कि कितना अंतराल भाग रहा है, ये बोले थे हम देखने के लिए। देखिए इसमें कितना कितना जोड़ रहा है, 100 में कितना ऐड किया था 120 हो गया 20। फिर देखिए 120 में कितना ऐड किया तो हो गया 140, 20। सब में कितना ऐड कर रहा है 28 कर रहा है। तो इसमें 28 करते हुए चल जाएगा, मतलब 20 जोड़ रहा था इसमें। देखिए 100 में कितना जोड़ रहा था 120 हो गया 20। फिर 120 में कितना जोड़ रहा है 140 हो गया 20। ठीक है, तो 20 इसमें जोड़ रहा है। तो इसमें 20 जोड़ते हुए जाएंगे तो कितना होगा 130, 150, 170 और 190। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। बोल रहा है यहाँ पर एफ गुने एक्स, ये एफ हो गया और ये एक्स हो गया, मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड
क्लास मार्क। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आ गया है 1320। 110 को 12 से गुना कीजिएगा तो आएगा 1320। फिर इसको करते हैं। ये आएगा 1820। ठीक है, ये आएगा 1200। फिर इसको करते हैं। ये आएगा 1020। ठीक है, ये आएगा 1900। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ रहा है 1320, 1820 और 1200, फिर 1020, 1020 और 1900। तो उसके बाद ये क्या हो गया आपका सिग्मा एफ बताए थे। ठीक है, ये क्या होगा आपका सिग्मा एफ। तो जो फ्रीक्वेंसी होगा हमारा क्या होगा सिग्मा एफ। तो इसको ऐड कीजिए तो कितना आएगा 50। फिर इसको ऐड की सिग्मा एफ एक्स। इसको ऐड करना है आपको, ऐड कीजिए 0, 2, 4 और 6। उसके बाद फिर 3, 8, 11। तो ये आपका आ रहा है 7260। ठीक है, तो इसको आप इतना, तो इसको आप ऐड कीजिए तो कितना आएगा 7260। तो अब निकालते हैं हम माध्य। तो क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 7260 और ये कितना है 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 720 बटा कितना बच गया 5। अब इसको भाग देते हैं। चलिए भाग दीजिएगा तो कितने आएगा 5 से काटिए इसको, 1 बच गया कितना 2, 20, 5 चौक 20, फिर बच गया 2, 26, 25, 25, 25, 25, 5 दूना 10। तो आपका आंसर आ रहा है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं सही से। आपका आंसर माध्य 145 पॉइंट आ रहा है 2। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बस उसी तरह सबको डील करना है। ठीक है ना, सभी आपको हम बताएंगे नहीं। ठीक है ना, ये का आपको समझा दे, ये खुद ही बनाना है आपको। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करें, हम फिर से वीडियो बना लेंगे। ठीक है ना, तो ये सब ऐसे है, आप खुद ही कर लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर बता देते हैं, थोड़ा है अलग। क्वेश्चन नंबर 3 और अच्छा भी है क्वेश्चन। तो सब में क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या लिखना है बारंबारता। इसका सिंबल क्या होता है एफ। उसके बाद क्या लिखना है वर्ग चिन्ह। उसके बाद क्या लिखना है एफ गुना एक्स। सब में लिखना है जब बोलेगा माध्य निकालने के लिए तब। ठीक है, चलिए इसमें 3 नंबर दिया हुआ है जो लिख लेते हैं।
चलिए देखिए, इसमें दिया हुआ था जो लिख दिया। चलिए, जो दिया हुआ था हम क्या क्या लिख दिए यहाँ पर। तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित पठन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च इतना है। अब इसमें माध्य दे दिया है, ठीक है ना। बोल रहा है लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करने के लिए, मीन्स फ्रीक्वेंसी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसको देखिए, बस उसी तरह कर लेंगे, इसमें कुछ कोई चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जिस तरह से बताया उसी तरह से करना है। इसको फिर क्या करेंगे, ऐड करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको ऐड कीजिए, कितना होगा 4 2 24 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 12। तो इसको भाग देखिए कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसमें कितना कितना ऐड करा है वो देख लेते हैं, ठीक है। 11 में कितना ऐड किया है, 13 हो गया। 2 13 में कितना ऐड किया, 15 हो गया। 2 फिर 15 में कितना ऐड किया, 17 हो गया। 2 फिर देखिए 17 में कितना ऐड किया, हो गया 19। 2 तो सब में देख रहे हैं कि 2 2 ऐड कर रहा है, तो 2 ऐड करते हुए चल जाएंगे। ठीक है, तो 2 2 ऐड कर रहा था, तो 2 2 हम ऐड करते हुए चल गए। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखें, इसमें लिखेंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर 20 और f है, तो 20 को f से गुना करेंगे, क्या होगा 20f, ठीक है। और इसको गुना कीजिएगा तो 0 110 96 आ गया, ठीक है। तो इस सब को मल्टीप्लाई कर लिए, इसको गुना करके यहाँ लिख दिए, इसको गुना करके यहाँ, फिर इसको गुना करके यहाँ, इसको गुना करके यहाँ, सिर्फ सबको मल्टीप्लाई कर करके लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पर, सिग्मा है। तो सिग्मा एफ क्या इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बारंबारता का योग जो हमारा होता है सिग्मा। तो एफ तो इसमें ऐड होगा नहीं क्योंकि अचर है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो इसको ऐड कीजिएगा, सबको आएगा कितना 44, और प्लस एफ बच गया तो प्लस एफ लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको ऐड करना है, तो ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। तो क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स। तो इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा 752। ये जो है 20 एफ, इसको ऐड नहीं करना है आपको, ठीक है ना। इसको छोड़ के उसके बाद जो बच गया उसको ऐड करना है। तो आएगा कितना 752 आएगा, और प्लस क्या आएगा 20 एफ, ठीक है। 20 एफ को साइड में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अचर है इसमें ऐड नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, ऊपर वाला जो है इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए अब फार्मूला लगाएंगे माध्य, क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए, तो क्या होगा, इसमें दिया होगा माध्य, ठीक है ना। तो माध्य कितना दिया हुआ, जेब खर्च 18 दिया हो, तो लिखेंगे यहाँ पर 18, ठीक है। और इसके बाद सिग्मा एफ एक्स कितना निकला है 752 और प्लस 20 एफ, ठीक है। तो कितना निकला है 752 और प्लस 20 एफ। उसके बाद ये सिग्मा एफ कितना दिया है 44 प्लस एफ, तो ये है 44 प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे करते हैं। तो इसको इससे करेंगे तो दोनों से करना पड़ेगा, पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, ठीक है। तो दोनों से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 44 है और कितना है 18 है। तो ये आ रहा है 792, ठीक है। तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, पहले इससे करेंगे
फिर इससे करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा 792, और प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ अटेगा नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, रफ कर ले, नहीं चलिए यहाँ देखिए। अब इसके बाद हम ले चलते हैं आपको यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से इस लाइन के बाद यहाँ हम लिख रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं था वहाँ पर, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको चलिए इसको 1 को इतना से करेंगे तो इतना ही होगा, तो है 752 और प्लस क्या है 20F बराबर। फिर आप देखिए, फिर 18 को पहले इससे करेंगे, फिर इससे कर, तो 18 को 44 से किए तो कितना आएगा 792 और प्लस 18 को F से कीजिएगा तो कितना आएगा 18F। अब F वाला क्या करते हैं, F साथ रखते हैं, और अंक वाला जो है सिंगल उसको अंक साथ करते हैं। तो इधर है 20F और इधर 18F है, तो ये प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस इक्वल टू, फिर इधर क्या बची है 792 और माइनस, क्योंकि ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा -752, तो ये माइनस होगा, कितना होगा 2F, और ये इसको माइनस कीजिए तो कितना होगा 40। तो इसको अगर काटते हैं तो कितना आएगा 21 कट जाएगा, तो F हमारा फ्रीक्वेंसी जो निकला है 20 निकला है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा भी आपको दिक्कत होता है तो कमेंट करें, हम फिर से इसका 3 तक बना दिए हैं, तो फिर से हम इसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।